की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे अलग, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। उलझन हुई खत्म, क्योंकि इस न्यूज में है दम। पेरिस के मेयर इस स्टार ट्रेन का उद्घाटन करेंगे यहाँ गार्डुनॉट ट्रेन स्टेशन पर। ये अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन फ्रांस और यूके के बीच रिकॉर्ड स्पीड पर चलेगी, यानी प्लेन से भी ज्यादा तेज। पर ये ट्रेन फ्रांस और यूके के बीच सी को कैसे क्रॉस करेगी मैरिनेट? दरअसल इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल है टिकी। इसे किसी सुपर हीरो ने बनाया है? नहीं, इंजीनियर्स ने मशीनों से। इंसानों ने पिछले कुछ सालों में कितने सारे इन्वेंशंस कर लिए हैं। प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता टिकी। और तुम्हें भी नहीं रोक सकता। ये स्वेटर बहुत अच्छा बनेगा। ये एक ट्रेडिशन है, जानती हो। मैं हर साल डैड के बर्थडे पर उनके लिए एक स्वेटर बनाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जरूर कोई ना कोई आइडिया तो सोच ही लोगी, हमेशा की तरह। हाँ, पर काश कुछ जल्दी ही समझ आ जाए, क्योंकि उनका बर्थडे आज है। ओह कम ऑन, मान जाइए, कितने अफसोस की बात है। आज आपके बेटे का 40th बर्थडे है और देखिए टॉम को बड़ा अच्छा लगता अगर आप क्या दादाजी का फोन था? हाँ, मतलब इस बार भी वो नहीं आएंगे मॉम? मैंने मनाने की पूरी कोशिश की। वो आते तो तुम्हारे डैड कितना खुश होते। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते, पर मुझे पता है वो अपने डैड से ना मिलकर कितने दुखी हैं। आप क्या करें? मैं भी किसी दिन उनसे मिलना चाहूंगी। घर से बाहर निकले या किसी से मिले, उनको 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। जानती हूँ, पर ऐसा क्यों? वो उनकी सोचने का तरीका ओल्ड फैशन है। वो हम लोगों जैसे मॉडर्न नहीं है। पर 20 साल पहले क्या हुआ था? वेल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना हो तो अपने डैड से पूछना। अच्छा डैड, दादाजी 20 सालों से घर से बाहर क्यों नहीं निकले? ओह, वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं, और अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो अपनी दादी से पूछ लेना। वो पुराने ख्यालों के हैं। वेल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम्हें वाकई इस बारे में जानना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को पूछना होगा। ओके, थैंक्स दादी, आज रात को मिलते हैं। क्या है ये? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया मिल गया है। बिल्कुल सही टिकी, मैंने तय कर लिया है कि मुझे डैड को बर्थडे पर क्या देना है। मैं उन्हें और उनके डैड को एक दूसरे से दोबारा मिलवाऊंगी। मुझे दादाजी का पता मिल गया है, चलो चले। किस बात का इंतजार कर रही हो? अगर मैंने बता दिया मैं कौन हूँ तो वो मॉम की तरह मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपकी फ्रेंड हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। ये काम मुश्किल होगा। क्या चाहिए तुम्हें? हेलो सर, आपके लिए चिट्ठी आई है। तो वही करो जो हमेशा करती हो, कचरे में डाल दो। क्या चाहिए तुम्हें? फायर ब्रिगेड वालों के लिए चंदा चाहिए सर। चली जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई फायदा नहीं, सारी कोशिशें बेकार हैं। कम ऑन, तुम मैरिनेट हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानती। क्या चाहिए तुम्हें? आपका आटा आ गया मिस्टर डुपेन। ओ, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हेलो, मैं हूँ मैरिनेट, मिस्टर डुपेन की ग्रैंड डॉटर। मैं भी अंदर ही जा रही हूँ। आप ये पैकेट मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। उन्हें सरप्राइज दे दूंगी। उनकी कोई ग्रैंड डॉटर भी है? मैं वही तो हूँ। क्या तुम्हें मदद चाहिए? ओ नहीं नहीं, ये हल्का ही है। तुम मुझे अपनी कैप दोगे? मैं दादाजी के साथ मजाक करना चाहती हूँ। उन्हें मेरी तरफ से हाय कहना, और मैं अपनी कैप अगली बार ले जाऊंगा। पक्का तुम्हें बिना इजाजत अंदर घुसना, झूठ बोलना और ड्रामा करना चाहिए। तुम अपने दादाजी से कभी नहीं मिली, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये झूठ नहीं है, क्योंकि मैं तो डिलीवरी देने ही आई हूँ ना आटे की। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो डैड के बर्थडे पर आ जाए और दोनों में फिर से सुलह हो जाए। छिप जाओ टिकी। पैकेट को हमेशा वाली जगह पे रख दो गिलबर्ट। हमेशा वाली जगह कौन सी है?
तुम गिलबर्ट नहीं हो? नहीं, मैं हूँ जर्मेन, उसकी कजिन। क्या तुम इस काम के लिए अभी छोटी नहीं हो? मैं एक ट्रेनी हूँ। मैं डिलीवरी की ट्रेनिंग ले रही हूँ क्योंकि आगे चलकर मैं अपनी आटे की चक्की खोलना चाहती हूँ। सपने देखना अच्छी बात है। तुम पैकेट नीचे रख दो। हैव अ नाइस डे। नमक। तो क्या आप एक बेकर हैं? हाँ? तुम डिलीवरी करने वाली लड़की हो या जासूस? बताओ। पैकेट रखो और रास्ता नापो। ये जो आपका ओवन है वो 72 लेपेन्योल है ना? ये एक बहुत ही रेयर वुड फायर्ड मॉडल है। ऐसे कुछ ही पीस बने थे। ये तुम्हें कैसे पता? मेरे डैडी मेरे ब्रेड हिस्ट्री टीचर ने हमें बताया था। अच्छा, ये तो नहीं सुना। आटे की डिलीवरी सीखने के लिए ब्रेड क्लास करनी पड़ती है। और क्या, आजकल डिलीवरी सीखने के लिए 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए गुड लक जर्मन। अब पैकेट नीचे रखो और तुम जाओ। हैव अ गुड डे। ये तो बहुत ही अजीब सा दिखने वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर मेरे घर में? तुम पागल हो, ये टीवी है। अच्छा, पर क्या ये काम करता है? नहीं, एक दिन चालू किया था और फट बंद हो गया। शायद इस पर केबल चलता भी नहीं होगा। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पर देखते हैं। इंटरनेट भी कॉर्डलेस फोन जितना ही बेकार है। ऐसा नहीं होता है। बिना वायर्स के भला आवाज और तस्वीरें कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं? सिंपल है, उन्हें वेव फॉर्म में रिले एंटेना भेजते हैं जो सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। बहुत ऑसम है। आप किसी को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और फिर किसी से बात करनी हो तो ऐसे थोड़ा ही होता है। अब तुम पैकेट को नीचे रखो और चली जाओ। मुझे बहुत काम है। आप अकेले रहते हैं? आपकी कोई फैमिली नहीं है? तुम बहुत जासूसी करती हो। किसी चीज को छूना मत। पैकेट नीचे रखो और जाओ। नहीं ये आटा तो अच्छा गूंदा है। नहीं, उसे छूना मत। ऐसे थोड़ा ही होता है। घबराइए मत, मुझे पता है ये कैसे होता है। पहले आटा लो, उसे आधा मोड़ दो एक रिदम में, उसे फ्लैट कर दो, धीरे से दबाते रहो। इससे आटे में इलास्टिसिटी आ जाएगी और ग्लूटेन डेवलप होगा, जिससे बेक होने के बाद ये अच्छी तरह होल्ड होगा। तुम तो स्कूल के बच्चों जैसा रट्टा मार कर आई हो। काम का तरीका तुम्हें नहीं पता है। मुझे सब पता है, बल्कि मैं तो आपसे भी बेहतर जानती हूँ। मुझसे बेहतर? मुझसे बेहतर? मुझसे बेहतर? जॉर्ज, मेरी लुइस, मार्गरेट, तुमने कुछ सुना? मुझसे बेहतर? अभी पता चल जाएगा। तैयार हो जाओ जर्मन। हम दोनों साथ में ब्रेड बनाएंगे, फिर पता चलेगा कि असली बेकर कौन है और कौन डिलीवरी करने के लायक है। ये इस देखा? इसे मेरी फैमिली 2000 साल से उगा रही है। मेरे एक महान एंसेस्टर लोवोमिक्स द गॉल एक छोटे से अमेरिकन गांव में ब्रेड बनाते थे और वो एक युद्ध में मारे गए। उसके बाद से एकदम सही बताओ तो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर पर रोमन्स जीत गए और वो ब्रेड पर वेजिटेबल्स और चीज रखने लगे, जिसे अब पिज्जा कहते हैं। मुझे पिज्जा पसंद है। तुम्हें पसंद है? तुम्हें पिज्जा पसंद है जर्मन? हाँ, पसंद है। ओह, इससे पिज्जा पसंद है। ओह, पर ऐसा थोड़ा ही होता है। ब्रेड के ऊपर चीज या टमाटर थोड़ी रखता है कोई। मेरे बेटे और उसकी बीवी की तरह जिसके दिमाग में घुस गया है कि आटे में चावल डालने से ब्रेड अंदर से एकदम हल्की बनती है। ऐसा थोड़ा ही होता है। पर अगर वो यमी बने तो क्या आपने अपने बेटे की ब्रेड ट्राई की है? अरे ये जरूरत नहीं। मुझे पता है कि ऐसी ब्रेड अच्छी नहीं बन सकती है। चावल के आटे की ब्रेड ऐसा थोड़ा ही होता है। मुझे तो काफी क्रिएटिव लगता है। कैसे? तो आपका बेटा बेकर है? वो मेरा बेटा नहीं रहा जब से उसने मुझे धोखा दिया है। इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रेड के आटे में चावल मिलाए? हाँ, इसीलिए ऐसा थोड़ा ही होता है। अगर मेरी ब्रेड भी आपकी जितनी टेस्टी बनी तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? क्यों? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या आप एक बेकर हैं या फिर कोई जासूस? तुम्हारी ब्रेड मेरी जितनी अच्छी बन ही नहीं सकती। ये गाना मैं और मेरा बेटा मिलकर गाते थे। आटा गूंथते हुए। तुमने ये गाना कभी नहीं सुना होगा, बशर्ते कि तुम नहीं, ये नामुमकिन है। जी हाँ, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, बैरोनेट। तुम
मेरी ग्रैंड डॉटर? झूठी, मेरी कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है। धोखा हुआ, छल हुआ है। ये ब्रेड में नया इंग्रेडिएंट डालने जैसा है। फरेब, ऐसा थोड़ा ही होता है। शू, चली जाओ, तुम झूठी हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बनाई ब्रेड चखनी होगी, आपने वादा किया था। अच्छा, तो तुम्हें यहीं रहना है तो यहीं रहो। आपको पसंद हो या ना हो, आप मेरे दादाजी हैं। और आज आपके बेटे का बर्थडे है, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ला 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 ला। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। उसे अपने दादा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मुझसे नहीं बोलना चाहिए था। और उसकी ब्रेड देख लेना, उसकी ब्रेड तो उसके बाप जैसी बेकार बनेगी। मुझे तो गुस्से की आंच पर सेकी जा रही ब्रेड की महक आ रही है। मेरे अकुमास के लिए परफेक्ट रेसिपी। जाओ, उड़ जाओ अकुमा और उसे इविलाइज कर दो। ऐसे थोड़े ही करते हैं हम दुपेंस। लॉफ्रिक्स द गॉल खानदान के लोग। बेकर रिक्स, मैं हूँ हॉकमॉन और तुम्हें शायद ताकत की भूख है। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम उन सबको सजा दे सको जो किसी काम को सही तरीके से नहीं करते। क्या बात है? इसके बदले क्या दूं? बटर क्रोसेंट या फिर बोगट चलेगा? नहीं, बदले में मुझे चाहिए लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकुलस, दो बदमाश जो हर काम को गलत करते हैं। मुझ पर भरोसा रखो हॉकमॉन। दादाजी। दादा नहीं, मैं बेकरिक्स हूँ और जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करेगा उसे मेरे जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जल्दी ही मॉडर्न वर्ल्ड बनने से पहले पेरिस जैसा था वैसा ही बन जाएगा। दादाजी। बेकिंग तो हम बाद में कर लेंगे। चीकी, पार्टनर। या! ये बस आवाज क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये मॉडर्न बस है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इलेक्ट्रिक वाली बस ऐसा थोड़ी होता है। बस शोर करती है, गैस से चलती है और गंदा काला धुआं उगलती है। मॉडर्न बस को हटाओ। ये क्या है? पेरिस में उड़ने वाली सुपर बग गर्ल आ गई। हाँ, गर्ल और सुपर हीरो वक्त के साथ तो बदलना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ही होता है। कानून की देखभाल का काम पुलिस या आर्मी का है, तुम्हारा नहीं। समझ में आया? अल्ट्रा मॉडर्न स्टार ट्रेन के उद्घाटन से कुछ ही देर पहले पता चला है कि एक सुपर गर्ल पेरिस में तबाही मचा रहा है। मैं पेरिस को इस मॉडर्न बकवास से छुटकारा दिलाऊंगा। शुरुआत होगी तुमसे। वैसे देखा जाए तो मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ। मेरा मिरेकुलस तो एकदम पुराने जमाने का है। पर हमारे जमाने में तो सुपर हीरोज होते ही थे। मेरे पेरिस में कोई सुपर हीरोज नहीं होंगे। लगता है लेडी बग ने हवाई सफर का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। फ्लैग ब्लॉसम! घबराओ मत माय लेडी, मैं आ गया। थैंक्स कैट नोआर, पर हमें हमेशा लड़कों की मदद की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें कुछ ओल्ड फैशन सा लगता हूँ ना? ओह, तुमसे भी ओल्ड फैशन लोग हैं। एक बार बेट्रिक्स से तो मिल लो। थैंक्स आंद्रे। तुम क्या कर रहे हो? मैं शूट कर रही हूँ। टेलीफोन कॉल करने के लिए है, शूटिंग के लिए नहीं। ऐसा थोड़ा ही होता है। हे, ये तो सेंसरशिप है। बिल्कुल पुराने जमाने जैसा। ओह, ओह, राजा के दरबार में इजिप्शियन पिरामिड। ऐसा थोड़ा ही होता है। एंशिएंट और मॉडर्न कॉम्बिनेशन। मुझे तो ये ग्लास पिरामिड बहुत पसंद है। साबित हो गया कि मॉडर्न और ओल्ड फैशन साथ साथ हो सकते हैं। धोखा, फरेब। हमें उसका फ्लास्क डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सही कहा, और शायद उसका अगुआ भी वही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है।
हम फंस गए। खैरक, कैटाक्लिज्म बचा कर रखो, बाद में जरूरत पड़ेगी। इमरजेंसी एग्जिट। चालाक हो। ये क्या है? पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन? ये ट्रेन है या सबमरीन? ऐसा थोड़ा ही होता है। इंग्लैंड जाना हो तो बोट से जाते हैं, ट्रेन से नहीं। फिर सी सिक होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए बुरी खबर, ये ट्रेन आउट ऑफ सर्विस हो गई है। हमें ट्रेन पकड़नी है। मैं भी आया। जरा शांत हो जाओ मिस्टर बेकरिक्स, इस ट्रेन में काफी सारे लोग हैं। अच्छा तो उनसे कहो उतर जाए, क्योंकि ये कमाल बनने वाली है। जल्दी। तुम्हें क्वीन बी से मदद ले लेनी चाहिए। अभी तो हम निपट लेंगे, पर मैं याद रखूंगा। थैंक्स क्लोई। नहीं, फिर से नहीं। Lucky charm! बॉटल में टमेटोस? मुझे नहीं लगता हमारे दोस्त को ये पसंद आएगा। पर अब इसी का सहारा है। बल्कि मैं तो अपने बेकर फ्रेंड को सबसे कम ट्रेडिशनल सैंडविच देने वाली हूँ। समझ गया। क्या आप सुपर खट्टी गोलियां खाना पसंद करेंगे और एक सुपर केमिकल च्युइंग गम? ये सब व्हाइट इंडस्ट्रियल ब्रेड के 2 स्लाइसेस के बीच। ओह, रहने दो लेडी बग, हमारे मुंह में तो पानी आ गया है ना बेकरिक्स। नहीं, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ टमाटर इस बोतल से। अब ये सैंडविच तो पिज्जा जैसा लगेगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। नहीं 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 नहीं, ट्रेडिशनल सैंडविच ऐसा नहीं बनाया जाता है। अब तुम्हारी बारी कैटमॉन। इस सैंडविच ने तो आपके होश ही उड़ा दिए है ना? ऐसा थोड़ा ही होता है। वेल, हम तो ऐसे ही करते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। कर दिखाया। मेरी ब्रेड मैंने ओवन में ब्रेड सेकने के लिए रखी थी और मेरी ग्रैंड डॉटर वहाँ है। खतरा है, आग लग सकती है। जरूर आपकी ग्रैंड डॉटर ने सब संभाल लिया होगा। मैं घर जाता हूँ। मैं इन्हें ले जाता हूँ माय लेडी, मेरे पास तुमसे ज्यादा टाइम है। थैंक यू कैट नोवार। बग आउट। क्या आप वाकई सुपर हीरो की पीठ बचाना चाहेंगे? सफर तेज है पर तरीका पुराना नहीं। ब्रेड खतरे में हो तो ऐसा ही करना पड़ता है। किसी न किसी दिन वक्त जरूर बदलेगा लेडी बग, और तुम्हारी हार का सब लोग तमाशा देखेंगे। मैरिनेट, मैरिनेट। दादाजी, कैट नोवार, सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे डर था कि ब्रेड कहीं जल न जाए। ये तो ठीक है। दादाजी, मैंने कहा था ना मुझे आता है। चलो सब ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं रुको, हमें एक जज चाहिए बेस्ट ब्रेड का फैसला करने के लिए। वो मैं जल्द ही ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, किसी सुपर पावर के बिना भी। ये दोनों डिलीशियस हैं। तुम्हारे पास इसके लिए जैम होगा क्या? ब्रेड को ऐसे नहीं खाते हैं। ये
दोनों टेस्टी है, काफी यूनिक है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है और इसमें एक डेलिकेट फ्लेवर है जिससे एकदम स्पेशल बन गई है। फैसला करना मुश्किल है, सॉरी पर मुझे अब जाना होगा। खाकर मजा आ गया। सही कह रहा है, इसका फ्लेवर वाकई अच्छा है। मैंने ये अपने डैड से सीखा है। वो कैसे? मैंने चुपके से अपने आटे में चावल मिला दिए थे। सिर्फ एक बाइट से जी नहीं भरता। तो अब मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? आप मेरे साथ घर चलेंगे प्लीज? आज रात हम डैड का 40th बर्थडे मना रहे हैं और वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम ट्रेडिशनल ग्रैंड डॉटर नहीं हो मैरिनेट। तुमसे सच कहूँ, मुझे अच्छा लगा। बम 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 बम। रोलन,